तो सवाल यह है कि मैं देख क्यों नहीं पा रहा हूं, मैं एग्जिस्टिंग बिजनेस के अंदर और क्या अपॉर्चुनिटी है, मैं देख क्यों नहीं देख पा रहा हूं, मैं मेरे एग्जिस्टिंग बिजनेस में क्या और अपॉर्चुनिटी है, मैं देख क्यों नहीं रहा। उसकी वजह सबसे पहला, मेरे पास विजन ही नहीं है, मैं बड़ा ही नहीं सोच पा रहा हूँ कि मुझे मेरे बिजनेस को बहुत बड़े लेवल पर लेकर जाना है। अभी रिसेंटली हम कंपनी का एक काम कर रहे थे, एक टाइम पे वो बहुत बड़ी कंपनी थी गुजरात के अंदर, पूरे गुजरात के अंदर नंबर 1 पे वो कंपनी आती थी। एक समय ऐसा आया कि उन लोगों ने धीरे धीरे बहुत सारी एक्टिविटी करते थे, उसको बंद कर दिया और उनका बिजनेस जो ना सिमट गया। अभी कल के दिन ही मैं उनके साथ बैठा था, मैंने उनसे पूछा कि सर आपका बिजनेस जो था वो इतना बड़ा जो पहले था अब छोटा हो गया, उसके पीछे का वजह क्या है। उन्होंने सिर्फ एक ही चीज़ बताई, सर हमारा बिजनेस बड़ा था ना तो हम फोकस ही नहीं कर पाए, हम आगे का प्लान ही नहीं कर पाए कि और क्या करना है, प्लान ही नहीं कर पाए, और धीरे धीरे हमारा बिजनेस छोटा होता गया और दूसरे लोगों का बिजनेस बड़ा होता गया। तो सिर्फ आप अपने बिजनेस को बड़ा नहीं कर पा रहे हो ना, उसकी सबसे पहली वजह है कि अपने पास लॉन्ग टर्म का विजन ही नहीं है, आने वाले 5 साल 10 साल का। अभी हमने उनके साथ बैठ के प्लानिंग किया तो उन्होंने प्लान बनाया कि अब हमारे बिजनेस को हम बड़े लेवल पर लेकर जाना है। तो पहली चीज़ कि मैं एग्जिस्टिंग बिजनेस में और अपॉर्चुनिटी क्या है नहीं देख पा रहा, उसकी सबसे बड़ी वजह है कि भाई मेरे पास लॉन्ग टर्म का विजन ही नहीं है। दूसरा, मैं रूटीन में बिजी हो गया, रूटीन में सुबह जाओ, शाम को खाना खाओ, टीवी देखो, सो जाओ, यही चीज़ मेरी लाइफ की करंटली चल रही है। और मैं इतना बिजी हो गया हूँ ना कि मैं और चीज़ क्या करना है उसके बारे में सोच ही नहीं पा रहा, मैं प्लान ही नहीं कर पा रहा हूँ। अच्छा, आप मुझे बताएंगे अभी हमारा मार्च कंप्लीट हुआ, कितने लोगों ने अपने वहाँ पे APM किया, APM एनुअल प्लानिंग मीट, प्लीज़ रेज योर हैंड। APM कि आने वाले साल में आप और क्या करने वाले हो, आने वाले साल में आपका टारगेट क्या, आपका विजन क्या है, क्या आपने प्लान किया, APM किया आपने। अच्छा चलिए, कितने लोगों ने नहीं किया, प्लीज रेज हैंड। राइट ना, तो सिंपल सी बात है, होगा क्या पता है, अगला साल आपका जाएगा कैसे, जैसा पिछला साल गया। अगला साल आपका वैसे ही जाएगा जैसे पिछला साल गया। और हम ये सोचेंगे यार मेरा बिजनेस बड़ा नहीं हो रहा है क्योंकि यार गवर्नमेंट अपनी पॉलिसी नहीं चेंज कर रही है, गवर्नमेंट कुछ स्कीम नहीं ला रही है, कस्टमर मेरी हेल्प नहीं कर रहे, कंपटीशन बढ़कर XYZ। आप सारा का सारा जो ब्लेम है ना दूसरे के ऊपर फोड़ दोगे। अब प्रॉब्लम ये थी कि आप रूटीन में बिजी थे और आपने प्लानिंग ही नहीं की कि अगले साल मुझे करना क्या है। तो दूसरा कारण ये कि आपके बिजनेस के अंदर और क्या अपॉर्चुनिटी आप नहीं देख पा रहे हो। तीसरा कारण कंफर्टेबल विथ करंट सिचुएशन। मैं मेरी छोटी सी लाइफ के अंदर खुश हो गया हूँ, मेरा घर बन गया है, मेरी गाड़ी आ गई है, मेरे बच्चे पढ़ रहे हैं, थोड़ा बहुत मैं घूम फिर लेता हूँ, थोड़ा बहुत एंजॉय कर लेता हूँ और मैं खुश हो गया हूँ। बस मज्जानी लाइफ, अच्छा है, आराम आ रहा है और मैं इसमें खुश हो गया हूँ, कंफर्ट हो गया हूँ मैं। समझो एक चीज़ को, मुझे बहुत सारे लोग बोलते हैं, बोले सर बस विज़न कैसे बनाना चाहिए, मतलब कैसे क्यों मैं बनाऊं, मेरे कंपनी का बड़ा विज़न क्यों बनाऊं, क्यों मैं बड़ी कंपनी को प्लान करूं, क्यों मैं बड़ा कंपनी बनाऊं। तो मैं आपको सिर्फ एक ही सवाल बताऊं, आप अपने घर पे मुझे बुलाओ, मैं आपको बताऊंगा क्यों आपको अपने घर के लिए बहुत सारी चीज़ें करने की ज़रूरत है, क्यों आपको बिजनेस बड़ा करने की ज़रूरत है। आपके घर के हालात आपको देखकर बता सकता हूँ। तो बॉस याद रखना, दुनिया की हर लग्जरी लाइफ, दुनिया की हर लग्जरी चीज़ बिजनेसमैन के लिए बनी हुई है, लेकिन अभी तक हम सोच ही नहीं पाए कि यार ये सारी चीज़ें, यार 2500 की भी घड़ी वही टाइम बताती है और 2.5 करोड़ की घड़ी भी टाइम बताती है, लेकिन 25,000 की जो घड़ी है ना वो टाइम बताती है, और 2.5 करोड़ की जो घड़ी है ना वो टाइम कैसा चल रहा है वो बताती है। तो या तो आप टाइम देख के खुश हो जाओ या फिर आप अपना टाइम दिखाओ। तो दुनिया की हर लग्जरी चीज़ ना बिजनेसमैन के लिए बनी हुई है, लेकिन आप कंफर्ट हो गए हो, वो छोटा सा घर, वो छोटी सी गाड़ी, वो छोटी सी दुनिया, आपको लग रहा बस खाना तो 2 ही रोटी है ना, तो ज़्यादा मेहनत किसके लिए करें। आप कंफर्ट हो गए हो, आप सिचुएशन के साथ में आपने एडजस्टमेंट करना सीख लिया। और याद रखना, जिस दिन आप अपने बिजनेस के अंदर ना एडजस्ट करना सीख जाओगे, आपका बिजनेस कभी ग्रो नहीं करेगा। जी हाँ, कभी ग्रो नहीं करेगा जिस दिन आपने एडजस्टमेंट करना सीख लिया कि यार ठीक है, मज़ा आ रहा है, ओके ठीक है, इतने में खुश हूँ। जिस दिन आप खुश होना शुरू हो जाओगे ना कि बस ठीक है, बस बहुत हो गया, उस दिन से आपका बिजनेस खत्म हो जाएगा। एक बिजनेसमैन की जवाबदारी होती है कि वो कभी भी सेटिस्फाइड ना हो, वो और चीज़ों के लिए जाए, क्योंकि याद रखना आप बिजनेस में इसीलिए आए क्योंकि आप बहुत बड़ा कर सको। आप बिजनेस में इसीलिए आए क्योंकि आप बहुत बड़ा कर सको, लेकिन आपने क्या किया, अपनी दुनिया बना के आप कंफर्ट हो गए। तो तीसरा कारण है कि हम कंफर्ट हो गए अपनी सिचुएशन से। चौथा, लैक ऑफ पैशन, कुछ बड़ा करने का जुनून ही नहीं है, जोश ही नहीं है। हम सुबह ऑफिस जाने का मन ही नहीं करता है, हम ज़बरदस्ती कर जाते हैं। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है, मंडे ना सुबह सुबह यार बोले यार फिर से यार ऑफिस जाना है, यार फिर से वही चीज़ करनी है, पैशन ही खत्म हो गया है।
अंदर का जुनून, अंदर का जोश खत्म हो गया है। और ये जोश जुनून खत्म हो जाने के बाद ना हम नया कुछ करते ही नहीं है। फिर बिजनेस में जो हो रहा है ठीक है देख लेंगे। अभी कितनी रफ्तार से दुनिया चल रही है, AI आ रहा है, चैट GPT आ गया, इतनी सारी चीज़ें आ रही है। और हर बिजनेसमैन जो अच्छा है ना, जो ग्रो करने वाला बंदा है, वो अपनी टेक्नोलॉजी को अपडेट कर रहा है, अपने बिजनेस को अपडेट कर रहा है, अपने लोगों को अपडेट कर रहा है। क्यों? क्योंकि उसको पैशन है कुछ बड़ा करने का। हम कंफर्ट हो गए, खाना तो 2 ही रोटी है ना, इतने में हम कंफर्ट हो गए। दोस्त, खाना तो 2 ही रोटी है, लेकिन सवाल ये है कि बाहर बैठ के पेड़ के छांव के नीचे आप 2 रोटी खाओ या 5 स्टार होटल के अंदर बैठ के 2 रोटी खाओ, डिसाइड आपको करना है। खाना तो 2 ही रोटी है, लेकिन आप किस में खाना चाहते हो, पेड़ के नीचे या फिर 5 स्टार होटल में? तो इसीलिए हमारे अंदर थोड़ा पैशन जो है ना उसकी कमी पड़ रही है। इसीलिए हम अपने बिजनेस को और कैसा और बड़ा कर सकते हैं और कितना बड़ा कर सकते हैं हम सोच नहीं रहे हैं। तो ऐसे कुछ कारण हैं, ऐसे कुछ कारण हैं जिससे मेरे बिजनेस में और क्या अपॉर्चुनिटी है मैं ढूंढ नहीं पा रहा हूँ।